दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों की हालत खराब होती जा रही है। खराब हवा के चलते दिल्ली खास रही है, बीमार और बुजुर्ग लोगों की हालत और खराब बताई जा रही है। स्कूल अब ऑनलाइन चल रहे हैं, अभी हालत बहुत खराब है। AQI की बात करें तो बेहद खराब श्रेणी में है, कई जगहों पर 350 से पार कर चुका है आगरा। वैध PUCC के बिना गाड़ियों को तेल भी नहीं देने की बात है। प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा दिल्ली में। दूसरे राज्यों की जो सभी गाड़ियां हैं उनकी एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री होगी। तो अगर आपका वाहन BS6 सर्टिफाइड नहीं है तो आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बन चुकी है। हर नए दिन के साथ दिल्ली का प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली NCR में हालात को सुधारने के लिए पहले से ही ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया था, लेकिन अब रेखा सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 18 दिसंबर से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। BS6 से कम के वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो जाएगा। मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की जनता से माफी मांगी। साथ ही कहा कि राजधानी में प्रदूषण की ये बीमारी आम आदमी पार्टी की देन है, जिसे बीजेपी सरकार खत्म करने का काम कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। वहीं आज प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि कोर्ट सख्त दिशा निर्देश जारी करेगा ताकि राजधानी में सांस की ये जंग जल्द ही खत्म हो जाए। वहीं दिल्ली सरकार के इन नए नियमों से ये उम्मीद है कि वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण अब कम होगा और जनता को इससे राहत भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हवा बिल्कुल शुद्ध नहीं है और ऐसे में दिल्ली NCR के जो लोग हैं उन्हें खांसी की समस्या, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह की दिक्कतें आने लगी हैं और जो बीमार हैं उनकी स्थिति तो और गंभीर है। क्या AQI है शहर का, आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली NCR का पूरा आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में 321 AQI है, खराब माना जाता है। नोएडा में भी 267 है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 241 है। मेरठ 221, रोहतक 282, सोनीपत 281, ऐसे ही है। पूरी जो बेल्ट है इधर की दिल्ली NCR की, वहां पर स्मॉग फॉग मिलकर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसके चलते सांस लेना दूभर हो गया है। शहर शहर हवा में सिर्फ जहर दिख रहा है और इसका असर लोगों पर पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं इसको लेकर, ये मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है। ठंड के दौरान ऐसा लगता है कि ये मुद्दा आता ही है, लेकिन सरकारें आती हैं और जाती हैं, बदलता कुछ नहीं है आम लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए, और आज की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में AQI लेवल तकरीबन 350 के पार है। अब जब ये नया निर्देश सामने आ गया कि कल से अगर आप पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं और आपके पास पोल्यूशन नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि इतनी सारी गाड़ियां दरअसल पेट्रोल पंप के अंदर आती है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि किस गाड़ी का पोल्यूशन है और किस गाड़ी का नहीं है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये पोल्यूशन सेंटर आप हर पेट्रोल पंप के बाहर देखेंगे, लेकिन इस पोल्यूशन सेंटर के बगल में आप कैमरा लगा हुआ आपको नजर आएगा। इस कैमरे के जरिए दरअसल हर गाड़ियों का जो डाटा है वो एक सर्वर पे कनेक्टेड है। और आपको याद होगा कि जब 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद हुई थी दिल्ली में, उसको लेकर एडवाइजरी आई थी, तो वो पूरा सेटअप जो है उसको तैयार किया गया था। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, इस कैमरे में गाड़ी का नंबर जैसे ही रजिस्टर्ड होगा और उस कैमरे में जो यहाँ पे अनाउंसमेंट सिस्टम होगा कि इस गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, तो उसके बाद उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो पुराना सिस्टम जिसको अब नए तरीके से जो लागू है वो करने की कवायद है। और आप देखेंगे सुबह से ही पोल्यूशन को लेकर पोल्यूशन चेक करवाने के लिए जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच रही है। सर, आप भी पोल्यूशन कराने आए हैं, आपको लगता है कि बिना पोल्यूशन के पेट्रोल ना देना एक सही कदम होगा? पोल्यूशन का असर पड़ेगा इस पर? बिल्कुल पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा। कानून का जब डंडा पड़ता है तो हर आदमी कानून तो मानेगा ना। तो आप इसलिए आए हैं या आपका एक्सपायर्ड हो गया था इसलिए आए हैं? नहीं सर, मेरा तो परसों एक्सपायर हुआ है। हाँ। तो कल टाइम नहीं लगा तो आज इसलिए करवाना हूँ। तो पेट्रोल ना मिलने से पोल्यूशन की में कमी आएगी आपको लगता है, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले हैं? सर बिल्कुल आएगी। हाँ।
जब आदमी कंप्लायंस पूरे करेगा तो आएगी कमी ना कुछ तो फर्क आएगा इसमें। देखिए लोगों में भी पॉजिटिव अप्रोच है। आप भी पोल्यूशन कराने आए यहाँ पे? सर हाँ जी सर बिल्कुल। आपको लगता है कि पोल्यूशन से अगर पोल्यूशन नहीं है आपका और पेट्रोल नहीं मिलेगा तो पोल्यूशन में कमी आएगी? बिल्कुल सर कमी आएगी, बिल्कुल सर कमी आएगी क्योंकि पॉल्यूशन के बिना ना कई गाड़ियाँ पुरानी हैं जो चल रही है दिल्ली में, जिसके वजह से कारण से पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है सर। मेरे हिसाब से तो सर पुरानी गाड़ियों पे सबसे पहले तो चेकिंग होनी चाहिए, गाड़ियों में पेपर पूरे हैं या नहीं है, पॉल्यूशन है या नहीं है, उसके बाद ही दिल्ली में एंट्री होनी चाहिए सर उन गाड़ियों की। तो आप भी इसीलिए आए हैं पोल्यूशन कराने? कल से सर पेट्रोल मेरा तो पॉल्यूशन कल ही खत्म हुआ है सर, तो मैंने आज बनवाई देता हूँ सर। मैं इन चीज़ों पे मेंटेन करता हूँ सर गाड़ी की। देखिए लोगों में भी पॉजिटिव अप्रोच है इसको लेकर, और मैं वो कैमरा आपको दिखा रहा था। देखिए ये वो कैमरे लगे हैं पेट्रोल पंप के ठीक आप देखेंगे कि एंट्रेंस पे ये कैमरे लगे हैं, और इस कैमरों के जरिए गाड़ियों का जो नोटिफिकेशन है वो पेट्रोल पंप के पास पहुंचेगा, और जो अनाउंसमेंट स्पीकर जो हर पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं उन स्पीकर पे अनाउंसमेंट होनी शुरू होगी कि फलाना गाड़ी में पीयूसी नहीं है तो उसको पेट्रोल जो है वो कल से ना दिया जाए। तो इस तरीके की अप्रोच, और सुबह आप देख रहे हैं कि जब से मैं तकरीबन आधा घंटा से यहाँ खड़ा हूँ लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं। लोगों में पॉजिटिव अप्रोच है कि अगर पॉल्यूशन नहीं होगा उनके पास पेट्रोल नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की समस्या आप सुबह के समय भी देखेंगे तो आपको हल्का हल्का फॉग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको स्मॉग भी बोलते हैं जो कि पॉल्यूशन की एक लेयर है। AQI लेवल अलग अलग इलाकों में 350 के आसपास, लेकिन दिल्ली सरकार का ये फैसला जो कि कल से लागू हो जाएगा, पहले ही ग्रैब 4 दिल्ली सरकार ने लगा हुआ है, दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 इसको लेकर लागू किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि BS6 गाड़ियां ही दिल्ली के अंदर एंटर कर पाएंगी। और आप यहां पर जितने भी स्टाफ को देख रहे हैं उनको जो ब्रीफिंग है वो अब जो हमें जानकारी मिल रही है थोड़ी देर बाद बताया जाएगा, और उसके बाद तमाम उन गाड़ियों को लेकर जो प्रतिबंध है वो लगा दिया जाएगा। कोई डायरेक्शन आप लोगों को दिया गया है कि जिनके पास पॉल्यूशन ना हो उनको पेट्रोल नहीं देना है? अभी तक तो कोई हमारे पास आई नहीं है नोटिस, जो आएगा तो ऑफिस में आएगा ना। कल से हो जाएगा। अभी क्या लोग लड़ते हैं? आप जब अगर किसी से मांगे पोल्यूशन तो क्या लोग विरोध भी करते हैं इस बात का? करेगा वो तो इसीलिए अब जो होगा, जो मालिक मैनेजर होंगे साथ वही मना करेंगे। देखिए अभी हालांकि ब्रीफ नहीं किया गया है क्योंकि कल का भी समय है, लेकिन तमाम कैमरे आपको पेट्रोल पंप पे पहले से ही लगा दिए गए थे, क्योंकि जिस समय 15 साल पुरानी गाड़ी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ी को लेकर कानून आया था तो कई गाड़ियों को उस समय हमने तस्वीरें भी देखी थी कि इंपाउंड भी किया गया था। उसी सिस्टम को कल से लागू कर दिया जाएगा। अनाउंसमेंट बाकायदा हर पेट्रोल पंप पर कर दी जाएगी कि फलाने गाड़ी के पास जो PUC है वो नहीं है, और उसके बाद उसको पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि पोल्यूशन कराने के लिए तस्वीरें फिर से दिखा देता हूँ जिनसे भी मैं बात भी कर रहा था। लोग पहुंच रहे हैं और लोगों से बात की तो उनका बहुत क्लियर कहना है कि एक पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है। हर बार सरकारें दावा करती हैं कि पोल्यूशन में कमी आएगी, हालांकि जिस तरीके से जो सिरसा है मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कल माफी भी मांगी। ये एहतियात तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये तैयारियां मुझे लगता है कि थोड़ा पहले से होनी चाहिए। एकदम सर पर जब कुछ आ जाए उसके बाद फैसले लिए जाएं वो भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जतिन, जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।